पाकिस्तान की तरफ से जो एक बार फिर नापाक हरकत की गई है, जिसमें उन्होंने रात को जो है वो काफ़ी जो है वो शेलिंग की है, जिसका भारतीय फौज ने जो मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। ऐसे में अगर बात करें ज़िला पुंछ की, तो ज़िला पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई है, जिसका जवाब जो है भारतीय फौज ने दिया। और ऐसे में जो है वो आम शहरियों को, आम लोगों को जो है काफ़ी नुकसान उठाना रहा है, क्योंकि इस वक्त हम पुंछ के बायला इलाके में मौजूद है और यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई और इस इलाके को जो अभी पूरा खाली कर दिया गया है और दूसरी महफूज जगहों पर जो है वो पहुँचाया गया है। और यहाँ पे जो काफ़ी मकान जो है वो डैमेज हो चुके हैं। इस वक्त यहाँ के मुकामी लोग हैं वो यहाँ पर हैं, हम मजीद जो है वो इनसे बात करेंगे। वो क्या नाम है? मेरा नाम कदीर हुसैन। कदीर हुसैन साहब, ये बताएगा, जब रात को पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई थी तो किस तरह का माहौल और कितना यहाँ पे जो नुकसान हुआ? माहौल की ये बात है कि अगर 10 मिनट पहले ये लोग, इतनी शदीद शेलिंग हुई कि अगर 10 मिनट पहले ना निकले होते तो इनके 10-15 आदमी जितने घर के थे, 2 फैमिली थी, इनके सब खत्म हो जाते। ऐसे ही पूरे मोहल्ले में हो गया, हमारे जितने भी लोग थे इस मोहल्ले के सब शिफ्ट हो गए। तो अपना घर छोड़कर, और दरवाजे भी खुले रह गए, ऐसे किसी ने दरवाज़ा भी नहीं बंद किया। और सुबह तकरीबन काफ़ी टाइम के 7 बजे के करीब लोग वापस आए घरों में। फिर माल मवेशी को देखा, और इस वक्त भी शिफ्ट हो गए चिखड़ी बांध, मंडी, अड़ाई में, दरा डोक में, सैनाड़, उधर लोगों में शिफ्ट कर दिया लोगों को। इतना माहौल ख़राब है कि यहाँ कोई रह ही नहीं सकता। दिन को खाना बनाने के लिए घर में कोई नहीं है। तो जैसे 65 में भी जंग हुई, 71 में भी जंग हुई, क्या इस तरह की शेलिंग जो उस वक्त हुई थी इतना नुकसान हुआ था? 65 की जंग में मैं तकरीबन 2 साल का था। 1971 की जंग जब पहला गोला पिंडी गली में लगा था, तो मैं पूरा, मुझे पता है कि जितने भी शेलिंग हुई थी कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। आज के मुकाबले में वो ज़ीरो था। इतना बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इनकी गाड़ियाँ भी तबाह हो गई, 3 मकान भी तबाह हो गए। तो अल्लाह का शुक्र ये है कि 10 मिनट ये खौफ और हरास की वजह से इन्होंने अपने बच्चे निकाले तो वो बच गए, बस इतना हुआ। तो आपका क्या नाम है? जावेद इकबाल। इकबाल साहब, ये बताएगा, रात को जो पाकिस्तान की तरफ से फिर से जो है वो शेलिंग की गई है और आबादी वाले जो इलाके हैं उनको जो है वो निशाना बनाया गया, तो यहाँ पर जो काफ़ी नुकसान हुआ, इसके हवाले से क्या बताएं? सर, इसका हमें बहुत दुख है कि रात जो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हुई है उसमें हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता लेकिन हमें ये बहुत ज़्यादा दुख है कि हमारे बाइला में तकरीबन 10-15 मकान जो हैं डैमेज हुए हैं, जिनको नुकसान हुआ है। तो कुछ 1-2-3 बंदे भी ज़ख्मी हुए हैं यहाँ। तो बहुत नुकसान हुआ है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, यहाँ से लोग आगे पीछे शिफ्ट हो रहे हैं। ये गाँव में अब रहना कोई पसंद नहीं करता। इतना माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, माहौल बहुत ज़्यादा जो है गोलाबारी हमारे गाँव वाइला में हुई है सर। तो यहाँ के लोग जो वो क्या शिफ्ट हो चुके हैं यहाँ से? तकरीबन 95% जो हैं यहाँ से लोग शिफ्ट हो चुके हैं। अब थोड़े ज़्यादा बचे हैं, थोड़े 95% यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। लोग डरे हुए हैं, लोगों में डर है, खौफ और हरास फैला हुआ है लोगों में। अब इस गाँव बाइला को जो हमें छोड़ने का दिल नहीं करता था, अब इसमें रहने का दिल नहीं करता है। इतना खौफ और हरास, हमारे बच्चे डरे हुए हैं, बुज़ुर्ग हमारे डरे हुए हैं। जो हमारे बुज़ुर्ग पुराने हैं 71 और 65 के भी बताते हैं कि इतना नुकसान और इतनी ये अफरा तफरी उस वक्त भी हमने नहीं देखी। तो जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार शेलिंग की जा रही है और आबादी वाले इलाकों को जो वो निशाना बनाया जा रहा है, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? इसके हवाले से हम सर यही कहेंगे कि ये बेगुनाह लोग मर रहे हैं, बॉर्डरों पे भी मर रहे हैं, यहाँ दूर दराज गाँव में भी लोग मर रहे हैं, लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि ऐसा हमारे साथ ना किया जाए। ये मजलूम आवाम, गरीब आवाम, यहाँ दिहाड़ी लगा के लोग दिहाड़ी लगा के रात बच्चों को खाना देते हैं, गरीब लोग हैं ये। अब जो 30 साल 40 साल लगा के इतना कमा के वो आशियाना अपना बनाएगा, तो 1 सेकंड में एक शेल लगने से उसका पूरा सर लॉस हो जाता है। हमारी ये गुजारिश है कि हम निहत्ते लोगों पे ऐसे गोलाबारी ना की जाए, हमारी जान बख्शी जाए। तो इस वक्त हमारे साथ एक और भी शख्स हैं, तो आपका क्या नाम है? अब्दुल मजीद। सब ये बताएगा, इस वक्त बाइला के मुकाम पे, और ये मकान जो वो आपका पूरी तरीके से तबाह हो गया है पाकिस्तान की तरफ से जो रात को शेलिंग हुई थी, आपकी गाड़ियों का भी जो है वो नुकसान हुआ, तो क्या बताएंगे इसके बारे में? मेरी 2 गाड़ियाँ, कम से कम 15 लाख की 2 गाड़ियाँ, 70-80 लाख मैंने मकान पे एक पर लगाया था। फिर दूसरा मकान भी है मेरे लड़के का, इम्तियाज़ है मैं, और दोनों को मिला के, दोनों मकान की कीमत मिला के काफ़ी बनते हैं। लेकिन गाड़ी भी 15 लाख की है, लेकिन इसकी भरपाई कैसे होगी? तो कितना जो वो नुकसान आपका हुआ है? करोड़ तक नुकसान होगा।
तो जब रात को पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग जो वो की जा रही थी, हिंदुस्तान की फौज है वो भी जवाब दे रही थी, तो क्या जिस वक्त शेलिंग हो रही थी आप अपने घर के अंदर ही थे? पहले हम अंदर ही थे, लेकिन मोटर गोले ऊपर से जा रहे थे। जिस वक्त इधर पड़े हम 10 मिनट पहले निकल गए थे, 10-15 मिनट पहले निकल गए थे। दूसरे मकान में किसी के घर चले गए थे। उसके बाद जनाब तकरीबन 20-25 गोले यहाँ पड़े आगे मेरे मकान पर। मकान के इर्द गिर्द जनाब ज़मीन में 20-25 गोले पड़े। पहले आप इसी मकान के अंदर थे पूरी अपनी फैमिली के साथ, तो जब पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हो रही थी तो कुछ देर जब जैसे आप यहाँ से निकले तो फिर आपके घर पे जो वो शेलिंग हुई है? हाँ जी जी। अच्छा, 15 मिनट पहले निकले हम, फिर शेलिंग हुई। 2 फैमिलियाँ यहाँ थी, 15-16 आदमी थे इधर। 15 मिनट पहले निकले हम तो शेलिंग शुरू हो गई। तो बेगुनाह लोगों को मारना ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन हमारा नुकसान जो है बहुत ज़्यादा हुआ है। तो मतलब इस वक्त भारत की फौज ने जो वो भी मुंह तोड़ जवाब जो वो पाकिस्तान को दिया है, लेकिन फिर भी वो बार बार ऐसी हरकतें कर रहे हैं और आबादी वाले इलाके जहाँ लोग गरीब लोग जो वो रहते हैं उसको जो है बार बार निशाना बनाया जा रहा है। आवाम को निशाना नहीं बनाना चाहिए, गरीब आदमी को नहीं तंग करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। सिविल आबादी में फायरिंग नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारा क्या कसूर है? हमने क्या किया? हमें नहीं हमारे घरों को क्यों तबाह कर रहे हैं? हमारी गाड़ियां तबाह हो गई, मकान तबाह हो गए, सब कुछ तबाह हो गया। अब थोड़ा ये भरपूर इतना हो सकेगा। तो आपका जो है वो काफ़ी जो है वो नुकसान हुआ, तो सरकार की तरफ क्या अपील रहेगी आप? हमारे मदद की जाए, कुछ ना कुछ मुआवजा बनाए। जो आपके घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े, क्या वो अभी भी डरे हुए हैं? बिल्कुल डरे हैं, घर आते ही नहीं जनाब। किसी के घर रहते हैं, किसी के घर चले गए हैं, आते ही नहीं घर। खुफिया रास्ता है यहाँ। वो कहते हैं कि अभी गोला आ जाएगा, अभी एक की टारगेट उन्होंने सेट किया है जनाब। बार बार डालते हैं इधर, बार बार इधर ही डालते हैं, बच्चे आ ही नहीं रहेगा। तो ये इस वक्त हमारे साथ तो यहाँ के मुकामी लोग पुंछ के बाइला इलाके के, जहाँ पे जो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कितना जो है वो नुकसान इनके घर का हुआ है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो वो इस इलाके में हुआ है। काफ़ी घर जो है वो यहाँ पे डैमेज जो हो चुके हैं। यहाँ पे 2 अफराद जो है वो ज़ख्मी भी हुए। आप बिल्कुल तस्वीर में साफ तरीके से देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो मकान है, इस मकान के अंदर जो है रात को कम से कम 16 बंदे जो है इस मकान के अंदर से जब पाकिस्तान की तरफ से जो वो शेलिंग की जा रही थी, तो रात के 2:30 बजे जो है यहाँ से जैसे निकली तो ठीक 15 मिनट के बाद जो है वो इनके घर में आकर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो वो शेल लगाया गया और यहाँ पे जो भारी मिकदार में जो इनका जो है वो नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 से 4 फैमिलियाँ जो है वो यहाँ पे रहती थी। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि इनकी दीवारें, इनकी अगर हम खिड़कियों की बात करें तो वो भी खिड़कियों के शीशे जो है वो भी टूट चुके हैं। और यहाँ पे आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना इनका नुकसान जो हुआ है, किस तरीके से इनकी जो है तोड़ फोड़ जो है वो पाकिस्तान की शेलिंग जो है वो की गई। और आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि ये किस तरीके से इनका घर जो अभी बना रहे थे, बनने से पहले ये घर जो है वो उजड़ चुका है, क्योंकि दीवारों में जो किस तरीके से शेल जो है पाकिस्तान की तरफ से जो मारे गए थे वो लगे हैं। इस पिलर को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये पूरा जो है वो टूटा हुआ है। मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से पिलर ये टूटा हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से जो शेल मारे गए थे किस तरह से जो है ये घर जो है वो पूरी तरीके से जो तबाह हो चुका है। और आप बिल्कुल यहाँ सामने ऊपर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है पिलर वगैरह टूटा हुआ है और छत जो है वो पूरी तरीके से टूटी हुई है और घर के जितने शीशे थे वो भी जो है पूरी तरीके से टूटे हुए हैं। यहाँ के लोगों में जो अभी भी डर का माहौल जो है वो बना हुआ है। काफ़ी लोग जो है यहाँ इस इलाके के काफ़ी जो है वो डरे हुए हैं। इस इलाके के लोग जो है वो अभी काफ़ी डरे हुए हैं। यहाँ के लोग जो है वो दूसरी जगहों पर जो वो शिफ्ट हो चुके हैं। यह इलाका जो अभी पूरा खाली है और क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा शेलिंग की गई थी, वो हमेशा जो है वो आबादी वाले इलाकों को जो वो टारगेट करता है। आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त मेरे साथ एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है और कितना एक नुकसान जो है इसका हुआ है। पूरी तरीके से ये टोटल लॉस हो चुके हैं। एक गाड़ी जो है वहाँ पे भी लगी, वो भी जो है पूरी तरीके से जो वो नुकसान हो चुका है उसका पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी को जो वो कितना नुकसान हुआ है। ये सब पाकिस्तान की तरफ से जो वो है शेलिंग की गई थी और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस गाड़ी का जो पूरा नुकसान हुआ है, क्योंकि काफ़ी जो है वो नुकसान इस इलाके में हुआ है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये इनके घर पर जब है पाकिस्तान की तरफ से जब शेलिंग की गई तो इनके घर को जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ और इनके अंदर तक जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ। इनकी छत भी आप देख सकते हैं कि
वो पूरी तरीके से अंदर जो है वो ख़त्म हो चुकी है। बहरहाल जो है वो इन लोगों ने यही अपील की है कि बेगुनाह लोगों पर जो है वो क्यों आखिर पाकिस्तान बार बार जो है वो शेलिंग जो है वो बरसाता है, इनको क्यों बार बार जो है वो तंग जो है वो किया जाता है। वैसे इन लोगों ने यही अपील की है कि पाकिस्तान को जो है मुंह तोड़ जवाब तो दिया जा रहा है, लेकिन इन लोगों को, जिनका इतना गरीब लोगों को जो वो नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई जो है वो करने के लिए इन्होंने लोगों इंतजामिया से भी अपील की। पूरा इलाका जो है वो इस वक्त खाली है, क्योंकि इसमें जो है गुजरी शब को जो बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो शेलिंग की गई थी, इस वजह से इस इलाके को जो है पूरा खाली करवाया दिया गया है। लेकिन यहाँ के लोगों में जो अभी भी डर का और खौफ का माहौल जो है वो बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो काफ़ी ज़्यादा शेलिंग की गई थी। और यहाँ के लोगों ने ये भी बताया, बुजुर्गों ने ये भी बताया कि इससे पहले कभी भी जो है वो, अगर हम सन 1965 की बात करें या 71 की बात करें, तो इतनी शेलिंग जो है वो नहीं की गई थी जितनी आज शेलिंग हुई, और इतना जो है वो लोगों का नुकसान हुआ है। राजधानी कश्मीर के लिए सरफराज चक।